सत श्री अकाल जी, मैं प्रथम अरोड़ा। मैं आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि मुझे लगता है कि मेरी बनाई गई अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होगी। बेस्ट इसीलिए क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक सबसे बेस्ट, सबसे हटके, सबसे अलग है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ श्री गुरु नानक जी से मिलने वाले अनमोल लाइफ लेसन्स को शेयर करने वाला हूं। जितना मुझे ज्ञान है, जितनी मेरी समझ है, मैं सिर्फ उतना ही आप तक पहुंचाऊंगा, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मेरी उतनी कोई औकात नहीं कि मैं परम पिता परमेश्वर के बारे में कुछ भी कह सकूं। सो अगर लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहली जो सबसे अनमोल बात श्री गुरु नानक देव जी ने कही है वो है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये लाइन आती है श्री जपजी साहिब में, जिसका अर्थ है कि इस संसार में जो भी घटना घटती है, जो भी कुछ होता है, वो सब उनके ही हुक्म से, उनकी ही रजामंदी से होता है। तो इसीलिए हमें कभी भी उनके लिए हुए डिसीजंस को ना तो जज करना चाहिए और ना ही उस पर कोई सवाल करना चाहिए, क्योंकि भगवान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हम इंसान माया जाल के चलते ये बातें अक्सर भूल जाते हैं और इन बातों को इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी हम इस बात को याद रखने की कोशिश करें तो जरूर हमारी लाइफ में बहुत बदलाव होगा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा जो सबसे अनमोल वचन उन्होंने हमें दिया है वो ये है कि हमेशा सबका भला चाहो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। और ये लाइन अरदास के लास्ट में आती भी है, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। इसीलिए हमेशा हमें उनसे प्रार्थना या अरदास करते वक्त यही कहना चाहिए कि हे वाहेगुरु, आप सब जी दा भला करना, चाहे कोई हमारा बुरा ही क्यों ना चाहता। तीसरा जो सबसे अनमोल वचन उन्होंने हमें दिया है वो ये है कि हमेशा सच बोलो। हमें कभी भी सच बोलने से और सच का साथ देने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये सभी जानते हैं कि अंत में जीत सच्चाई की होती है। लेकिन गुरु नानक जी ने ये कहा है कि सच्चाई की जीत हमेशा बुराई को हराने से नहीं होती, बल्कि सच के साथ डट कर खड़े रहने से होती है। सच की बाणी नानक आखई, सच सुनैसी सच की बेला। चौथा जो सबसे जरूरी लाइफ लेसन उन्होंने हमें दिया है, और लाइफ लेसन ही नहीं बल्कि एक उपदेश, एक ऑर्डर भी हमें दिया है, सेवा और सिमरन का ऑर्डर। मैं दो पंक्तियां पढ़ के आपको सुनाता हूं। गुरु की सेवा और उनके नाम के सिमरन का तो इतना महत्व है कि मैं उन्हें अपने शब्दों में समेट नहीं सकता। इसमें सुख, समृद्धि और शांति का निवास है, जिसे इंसान चाहकर भी पैसों से खरीद नहीं सकता। जी हां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये साफ साफ लिखा है, गुर सेवाते सुख उपजै, फिर दुख न लगे आए, जम्मण मरना मिट गया, काले का किछ न बसाए। जिसका अर्थ है कि गुरु की सेवा से सिर्फ सुख ही उपजता है, यानी कि गुरु की सेवा से हमें सुख मिलता है और दुख कभी हमारे करीब नहीं आता। हमारे अंदर से जन्म मरण का सारा डर मिट जाता है और काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी अनमोल वाणी लिखी हुई। अब जो लास्ट पांचवा पॉइंट है उसके अंदर मैं आपको गुरु नानक जी द्वारा दिए हुए 3 सिद्धांत यानी 3 प्रिंसिपल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिया है वो है वंड के चको, जिसका अर्थ है हमेशा सभी के साथ मिल बांट कर खाओ। जैसे हमें प्रसाद मिलता है तो बोलते हैं ना कि प्रसाद को हमेशा सभी के साथ बांट कर खाना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनका सिद्धांत है, वंड के चको, हमेशा सभी के साथ हमें मिलजुल कर, मिल बांट कर खाना चाहिए। जैसे कि हम बोलते भी है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, बिल्कुल वही मतलब है इसका। दूसरों के लिए अपने दिल में मदद की भावना हमेशा जगाए रखो और दूसरों के जीवन की खुशियों की वजह बनो। दूसरा जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिया है वो है कीरत करो,
यानी कि हमेशा ऑनेस्टी को ही अपनी पॉलिसी बनाओ। कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह की ना तो चीटिंग करो, ना कोई धोखाधड़ी, ना कोई फ्रॉड। हमेशा अपनी कमाई जो है वो मेहनत की होनी चाहिए। किसी का 1 रुपया भी अगर आपने धोखे से लिया है तो उसका क्या फल होगा वो आपको समय ही सिखा सकता है, सिर्फ समय। तीसरा जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिया है वो है नाम जपना। यहाँ पर वही गुरु के नाम के सिमरन की बात कही जा रही है कि गुरु का नाम जपने से सारे दुख रोग का नाश होता है। यूं तो उनके कथन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, मगर हम ही वो मूर्ख हैं जो उनकी बातों को समझ ना पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उनका नाम जपें और खुद को उनकी शरण में न्यौछावर कर दें तो वो अवश्य ही हमारे स्वभाव से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे हो हम किसी भी हाल में, हम सदा अपने सतगुरु को अपने नजदीक ही पाते हैं। हम सदा अपने सतगुरु को अपने नजदीक ही पाते हैं। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की है कि जो भी मेरे पास था मैंने वो सब आप तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।